औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और अपने अपने घरों में आबाद रखे। मैं हूँ आप सबके सामने हिरा आसिम, और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर। अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करने वाले हम कैसे बन सकते हैं? क्या इसके लिए भी हमें बनने की ज़रूरत होती है? क्या हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हमें अपने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने के लिए भी कुछ बनने की ज़रूरत होती है? ऐसा क्यों होता है हमारी ज़िंदगियों में कि कई चीज़ जब हमें हासिल नज़र आने लगती है तो हम मायूसी का शिकार होने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है हमारी ज़िंदगियों में, जब हमें हमारी मोहब्बत दूर जाती हुई नज़र आती है तो हम उसे बेवफाई का नाम दे देते हैं? ऐसा क्यों होता है हमारी ज़िंदगियों में, जब हम पे मुश्किल वक्त आता है तो हम उसको बुरा वक्त कहकर टाल देते हैं? अल्लाह की अल्लाह की मसलहत क्या है ये हम नहीं जान पाते। ऐसा क्यों होता है हमारी ज़िंदगियों में कि जब अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज़ से दूर रखा हुआ है या कोई चीज़ अभी तक अता नहीं की, तो वो चीज़ हमें हासिल नहीं हुई तो हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हमें हमारी मंजिल नहीं मिली, वो ज़िंदगी का कोई भी मौका है, हमारी ज़िंदगी का कोई भी लम्हा है, जब हमारी ज़िंदगी में हमें मुश्किल वक्त आता है, हम मुश्किल टाइम का शिकार होते हैं तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। क्या हमारा ईमान इतना कमज़ोर है? क्या हम वाकई मुसलमान हैं? क्या हम वाकई इंसान हैं? वो ज़ात जिसने हमें पैदा किया है, हमें मुकम्मल इंसान बनाया है, हमें इस काबिल बनाया कि हम एक दूसरे के सामने बोल सकें, एक दूसरे को समझा सकें, अच्छाई और बुराई में फ़र्क महसूस कर सकें, हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, वो ज़ात फिर कैसे नहीं जानती होगी यार? कैसे उस खुदा को नहीं मालूम होगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है? अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो उसमें अल्लाह की बेहतरी है। अल्लाह की बेहतरी है अगर, तो फिर आप उसको 7 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम पीरियड नहीं दें। फिर आप ये सोचें कि अगर ये चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आपके लिए ये बेहतर ही नहीं है, और अगर आपके लिए बेहतर होगी तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मिलेगी। हमारा अल्लाह ताला का हम लोगों से वादा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी हर उस चीज़ को अता करूँगा जो तुम्हारे लिए बेहतरी का बायस बनेगी। लेकिन जब मैं तुम्हें आज़माता हूँ तो तुम भी तो मेरी आज़माइश पर पूरा उतरो, और अगर नहीं उतर सके तो अल्लाह से बार-बार माँगो, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब हमें उस पर यकीन कामिल होगा, जब हमें अल्लाह पर कंप्लीटली भरोसा होगा, अपने आप पर भरोसा तो एक चीज़ होती है, वो तो सेकंड थर्ड नंबर पर कहीं आता है। जब उस ज़ात पर हमें भरोसा होगा जिसने हमें दुनिया में भेजा है, जिस ज़ात ने हमें एक कंप्लीट इंसान भेजा है, जब हमें उस ज़ात पर भरोसा होगा तो हमारी ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाए, हम एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके जाएंगे कि नहीं यार, मेरे अल्लाह ने इसमें मेरे लिए बेहतरी रखी है। और एक दिन वो ऐसा ज़रूर लाएगा कि मेरी नाकामी भी एक दिन कामयाबी बनेगी। अगर अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी तो वो एक दिन मुझे सालिया औलाद से नवाजेगा। अगर अल्लाह ने मुझे मेरी मंजिल से दूर रखा है तो वो मेरी मंजिल मेरे काबिल ही नहीं है, वो मंजिल मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे अल्लाह ने मुझे उससे दूर रखा है। तो अपनी मंजिल को पाना है तो उस ज़ात पर भरोसा रखना है, अपनी मनपसंद चीज़ को पाना है तो उस ज़ात पर भरोसा रखना है। अगर अपने रब को पाना है तो सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा रखना है। जब तक हम हमारे अंदर यकीन का जज्बा ही नहीं होगा, जब तक हमें अपने रब पर यकीन ही नहीं होगा, हम कैसे मुमकिन है कि वो चीज़ हासिल कर सके जो हमें अच्छी लगती है? हम कैसे अल्लाह ताला पर यकीन कर सकते हैं कि वो हमें उस चीज़ से नवाजेगा जो हम मांग रहे हैं? अल्लाह ताला कहते हैं तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। तुम उसे नहीं पुकार रहे, लेकिन जब तुम्हें नहीं मिलती तो तुम उससे शिकवा कर रहे हो। कौन होते हो तुम शिकवा करने वाले? जब तुमने उस पर भरोसा नहीं किया तो तुम शिकवा करने वाले कौन होते हो? शिकवा तो शिकवा तो अल्लाह की ज़ात से जायज़ ही नहीं है, तो फिर तुम शिकवे कैसे कर रहे हो? तुम कैसी शिकायतें कर रहे हो? क्या तुमने कभी उससे माँगा? क्या तुम एक कंप्लीट इंसान हो? क्या तुम्हारा यकीन उस ज़ात पर पूरा है? क्या तुम वाक़ई इस काबिल हो कि तुम अपने रब से शिकवा कर सको? नहीं, हम इस काबिल ही नहीं हैं। हम अपनी ज़िंदगी में चलते-चलते इतनी गलतियाँ, इतनी कोताहियाँ कर देते हैं, लेकिन वो ज़ात हमें माफ़ करती है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करती है। जो हमारी गलतियों पर हमें माफ़ कर सकती है, जो हमारी इतनी अनगिनत गलतियों पर हमें माफ़ कर सकती है, तो क्या वो हमें वो अता नहीं कर सकती जो जिसके बस में इस दुनिया का निज़ाम है?
जो ज़ात हमें इस दुनिया में भेज चुकी है, जिस ज़ात ने हमें इस दुनिया में भेज के हमारे मकसद को, हमारी हर चीज़ को पूरा किया है, क्या वो ज़ात हमें वो चीज़ अता नहीं करेगी जो हमारे लिए बेहतर नहीं है? हमारे लिए जो बेहतर है वो हमें हमारे बिन कहे अता करेगी, और जो हमारे लिए बेहतर नहीं है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, वो हमें आजमाएगी। हमें सब्र रखना है और उस ज़ात पर यकीन रखना है। भरोसा जब अल्लाह की ज़ात पर होता है ना, तो अल्लाह ताला हमें दुनिया की हर वो खुशी देता है जो हमने कभी सोची भी नहीं। कभी कभी मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ या अल्लाह तू तो कहते है कि मैं चप्पल फाड़ कर देता हूँ, मैं वहां से देता हूँ जहां से तुम्हारी सोच भी नहीं होती, तो नवाज दे मुझे वहां से। फिर मैं थोड़ी देर में खुद को तसल्ली देने लगती हूँ। जब दिन गुजर जाता है तो मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह मुझे नवाजेगा, मुझे अपनी मेहनत, अपनी कामयाबी, हर चीज़ को जारी रखना है, मुझे मायूस होकर नहीं बैठना, मुझे मेरे अल्लाह से मांगना है। और मैं मांगती रहूंगी उस वक्त तक जब तक वो मुझे अता नहीं करता, और उसके बाद भी मांगना है जब तक वो मुझे अता कर भी दे, तो भी मांगना है, क्योंकि वो छीन भी सकता है। जिसे हमें गधा से बादशाह बना सकता है, बादशाह को गधा बना सकता है, तो क्या उसको छीनने का छीन भी सकता है, वो हमसे ले भी सकता है। तो कभी भी अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड भी ना कीजिए, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा आपको एक कामयाब, एक मुकम्मल, एक बेहतरीन, एक कंप्लीट इंसान बनाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बात सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप, मतलब हमें शोहरत चाहिए, मैं अपनी बात कर रही हूँ। ये बात मैं सिर्फ आपसे इसलिए नहीं कर रही कि मुझे शोहरत चाहिए, मुझे इनकम चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ दूसरों तक पहुँचे, और यही मेरी कामयाबी होगी जब मेरे अल्फाज आपके दिलों में असर करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।